बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार गोश्त सालन की रेसिपी। झटपट बन के तैयार हो जाती है, देगी स्टाइल है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पूरी रेसिपी देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारे खाने के टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देती हैं। चलिए जी, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। चलिए जी, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गोश्त। चिकन है ये मेरे पास, आधा किलो ये चिकन है। आधा किलो मेरे पास आलू है। 2 बड़े प्याज थे, इनको बारीक काट लिया है। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। और 2 ये बड़े साइज के टमाटर थे, इनको बारीक बारीक काट लिया है। 7 सब्ज मिर्च है। और ये 2 चम्मच दही के और पानी है। सबसे पहले हम फ्लेम करेंगे ऑन और कढ़ाई में शामिल करेंगे घी का। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच घी डाला है हमने। घी हमारा गर्म हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हमारे प्याज। प्याज को अच्छा सा हमने गोल्डन कर लेना है। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं। इसके साथ अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे चिकन की स्मेल को खत्म करने के लिए। तो मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं। 2 सब्ज इलायची, 4 लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची। कुछ लोगों को शिकायत होती है शोरबे में से चिकन की स्मेल आती रहती है, तो आप ये खड़े मसाले शामिल कर दिया करें। इससे हमारे जब इसके साथ हम गोश्त को पकाएंगे तो हमारे गोश्त की सारी स्मेल को खत्म कर देंगे और मसाला हमारा बहुत ही मज़ेदार कौरमा बन के तैयार होगा। 8 से 10 मिनट लगेंगे हमें प्याज को अच्छा सा कलर देने में। ले व्यूअर्स, 6 मिनट लगे हैं। देखिए हमारे प्याज का कितना प्यारा कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि ये 1-2 मिनट ये भी साथ फ्राई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा कलर आ गया है हमारे प्याज का, हमारे लहसुन अदरक का। अगर आप लोगों को शिकायत है कि आपका प्याज शोरबे के ऊपर तैरता रहता है, अच्छे से हल नहीं होता, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आपका प्याज बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगा। हमारा प्याज भी फ्राई हो चुका है और हमारा लहसुन अदरक भी अच्छे से भून चुका है। अब हम अपने चिकन को शामिल कर देंगे और 10 मिनट तक इसे अच्छे से ऑयल में, इस घी में प्याज के साथ फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक तकरीबन 10 मिनट अच्छी से इसकी हम बुनाई करेंगे। हमारा गोश्त भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, हमारा प्याज भी इसके साथ जब हम भूनेंगे वो भी बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। इस कौरमे की खुशबू आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी जब आप ये बनाएंगे। हर कोई आपसे ये रेसिपी पूछेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारे प्याज साथ साथ भुनना शुरू हो चुके हैं। आपको पेस्ट बना के डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको चॉप करके डालने की ज़रूरत है। कौरमे में हमेशा प्याज हम में से लंबे लंबे काट के डालते हैं, बारीक बारीक। ये ऑथेंटिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। ये देखिए कितना प्यारा गोश्त पे कलर आ गया है हमारे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हमारे टमाटर और सब्ज मिर्च। टमाटरों के नरम होने तक हम इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हमें डाले हुए टमाटर। देखिए अब टमाटर भी हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने मसाला जार शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास आधा किलो चिकन था, मैं इस हिसाब से आपको बता रही हूँ। आधे से थोड़ा सा आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच हल्दी का। और कोई मसाला हम इस टाइम पे नहीं शामिल करेंगे, वो आगे कब शामिल करेंगे मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा कलर आ गया है। देखिए गोश्त ने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब आंच को हम फुल लो करके इसमें शामिल करेंगे दही। 2 बड़े चम्मच मेरे पास दही के थे, ये शामिल कर दूंगी मैं। और दही का पानी, टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे।
3 मिनट हो गए हमें दही डाले हुए। अब हम साथ ही अपने आलू भी शामिल कर देंगे ताकि इसमें भी मसाला अच्छे से रच बच जाए। इसकी भी अच्छे से बुनाई कर लेंगे हम। आलू डालने के बाद 15 मिनट हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे। बुनाई पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही ज्यादा इसका टेस्ट डेवलप होगा। ये व्यूअर्स 15 मिनट हो गए, देखिए कितना प्यारा मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चम्मच कौरमा मसाले का। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने खुशबू के लिए डाला है। मैं व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हम मसाला डाल के इसे भूनते हुए। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आने लग गई है, बहुत प्यारा इसका टेक्सचर और इसका ये कौरमा सा तैयार हो गया मसाला सा। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। मेरे पास 1.5 गिलास पानी है, ये शामिल कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे इसकी थोड़ी गाढ़ी सी ग्रेवी सी पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं कर रही। आपको जैसी पसंद हो आप वैसे इसका शोरबा बना सकते हैं। अच्छा से इसे पका लेंगे हम फुल आंच तेज करके। जब बॉयल आने लग जाएगा तो हम आंच को मीडियम कर देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे हमारे वो मसाले जो हमने स्किप किए थे। आधा चम्मच धनिया पाउडर का, आधा चम्मच जीरा पाउडर, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। जब ये पानी में आप पकेंगे तो इनकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी, बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। और ये मेरे पास है मेथी, घर की खालिस मेथी, खुश्क मेथी। आप यहाँ कसूरी मेथी बाजार वाली भी शामिल कर सकते हैं, ये शामिल कर देंगे। शोरबे में इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से कवर करके हम इसे अच्छे से बॉयल होने तक पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो हम आंच को मीडियम कर देंगे। ले व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, देखिए कितना अच्छा सा। अब हम आंच को फुल लो करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से हमारा पानी पक जाए और ग्रेवी सी हमारी बन जाए। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद, ग्रेवी तैयार होने के बाद। ले व्यूअर्स 15 मिनट हो गए हम इसे दम पे लगाए हुए। और देखिए माशाल्लाह ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया, कितना प्यारा ऊपर ऑयल आ गया है और कितना प्यारा इसका कौरमा बन गया है, कितना प्यारा इसका कलर आया है। हमारे आलू भी अच्छे से नरम हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा देगी स्टाइल आलू गोश्त बन के तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब इसमें हम शामिल करते हैं सब्ज़ धनिया। ये मेरे पास खुश्क सब्ज़ धनिया, मैं ये शामिल कर रही हूँ। आप अगर मौसम नहीं है धनिया का आपके पास में अवेलेबल तो आप जब धनिया आपके पास हो तो इसे इस तरह काट के छाँव में खुश्क कर लीजिएगा और किसी एयर टाइट जार में आप इसे सेव कर सकते हैं। इसका टेस्ट और इसका कलर दोनों ही नहीं चेंज होंगे, बहुत ही मज़े अच्छा लगता है ये शोरबे के ऊपर। ये देखिए कितना प्यारा शोरबा हमारा बन के तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।